अस्सलाम वालेकुम जी। टेक्सटाइल प्रिंटिंग हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अभी तक टेक्सटाइल प्रिंटिंग होती क्या है वो देख लिया है और कॉमन स्टाइल्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग कौन से हैं। चार स्टाइल थे: डायरेक्ट प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रेजिस्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन मेथड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग। सबसे पहले जो कॉमन मेथड है ब्लॉक प्रिंटिंग। नाम से ही जाहिर है, आपको आइडिया भी होगा इसका। The block printing is an old method of printing which involves the use of wooden blocks with raised printing surfaces. Wooden blocks use होते हैं, raised printing surfaces होती है, which are inked and then pressed onto the fabric. इनको inked किया जाता है, ink में dip किया जाता है और fabric के ऊपर press कर दिया जाता है। This printing method is used only at small scale. इसको small scale पे use किया जाता है और in cottage industry, छोटी small industry में, and is not used at industrial scale पे इसको यूज नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है और प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, तो इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है जी स्क्रीन प्रिंटिंग। ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटिंग मेथड है, सबसे ज्यादा ये मेथड यूज होता है, ठीक है, एट इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। टाइप्स इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। जो फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है, जो ये वाली पिक्चर में दिखाया गया है, ये मैनुअल भी होती है और ऑटोमेटिक भी होती है। ये मैनुअल बंदा कर रहा है, ठीक है, ये एक वाइपर टाइप सा एक होता है, इसका इक्विपमेंट होता है, उसके जरिए से इसमें प्रिंटिंग पेस्ट को स्क्रीन के ऊपर से गुजारा जाता है और जहाँ पे पोर्स होते हैं वहाँ से ये नीचे पेनिट्रेट कर जाती है। सेकेंड है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है, ये ऑटोमेटिक होती है और इसकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। मतलब ये देखिए, ये नीचे वाली पिक्चर में आपको फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग दिखाई गई है, ऊपर वाले में रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग दिखाई गई है। ये रोलर की फॉर्म में होती है और जो इसकी स्क्रीन होती हैं वो भी रोलर की फॉर्म में होती हैं। ये रेड वाली ने ये ग्रे फैब्रिक आपके पास आ रहा है, इधर से पास हो रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले ये रेड डिजाइन प्रिंट हुआ, उसके बाद ये ऑरेंज पट्टी यहाँ पे प्रिंट हुई। अब ये देखें, यहाँ पे सिर्फ रेड पट्टियां बनी हैं, ये ऑरेंज बन गई, और फिर थर्ड में ये येलो पट्टी, येलो ब्लॉक इसके ऊपर प्रिंट हो गया। इस तरह मुख्तलिफ कलर की रोलर स्क्रीन प्रिंटिंग लगाई गई होती हैं, ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ डाई या पिगमेंट डाला गया होता है, तो जो अपने कलर को अपने डिजाइन के मुताबिक प्रिंट करती जाती है फैब्रिक के ऊपर। स्क्रीन प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स passing the printing paste onto the fabric through a mesh or screen. एक mesh या screen होती है, इसके जरिए से प्रिंटिंग पेस्ट को फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है, which has some open and some blocked areas. अब ये जो mesh है इसके ऊपर कुछ open areas हैं, ये टोटल mesh है, इसके ऊपर कुछ open areas हैं और कुछ blocked areas हैं, ठीक है, according to the desired print pattern. तो एक प्रिंट पैटर्न के लिहाज से इसके ऊपर कुछ ओपन एरियाज होते हैं और कुछ ब्लॉक एरियाज होते हैं, उस लिहाज से ये प्रिंट करता है डिजाइन। द प्रिंट डिजाइन ऑब्टेन्ड ऑन द फैब्रिक डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ द ओपन एरियाज ऑन द स्क्रीन। अब फैब्रिक के ऊपर किस तरह का प्रिंट आएगा वो ओपन एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। मसलन अगर यहाँ पे ये ब्लू जगह पे ओपन एरियाज हैं तो ब्लू सर्कल्स आएंगे, ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्लॉक की फॉर्म में ओपन एरियाज हैं तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट करेगा वो। अगर ये कुछ यहाँ पे लेटर्स हैं तो ये लेटर्स प्रिंट करेगा। तो डिपेंड करता है कि ओपन एरियाज हमारे किस तरह के हैं, क्योंकि वहीं से डाई ने या प्रिंटिंग पेस्ट ने पास करना है। तो ये थी जी स्क्रीन प्रिंटिंग। नेक्स्ट है रोलर प्रिंटिंग। ये जी द रोलर प्रिंटिंग इज डन बाय मेकिंग यूज ऑफ हैवी कॉपर रोलर्स एनग्रेव्ड विद द पैटर्न। नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज हो रही थी वो रोलर प्रिंटिंग यूज हो रही थी। इसमें बड़े बड़े कॉपर के रोलर्स होते हैं और उनको एनग्रेव किया जाता है। ये रोलर्स बने हुए हैं, ठीक है, इनको इनके ऊपर एनग्रेविंग की गई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें स्मॉल होल्स बने होते हैं, ठीक है। अब इन रोलर्स के अंदर पेस्ट होती है, प्रिंटिंग पेस्ट होती है, और जब एक कलर की प्रिंटिंग पेस्ट होती है, मल्टीपल रोलर्स लगे होते हैं, तो जब यहाँ से फैब्रिक गुजर रहा होता है ये मूव कर रहे होते हैं और जिस तरह की एनग्रेविंग की गई होती है उस तरह का डिजाइन ये फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर रहे होते हैं। अ सेपरेट रोलर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ईच कलर। हर कलर के लिए अलग रोलर यूज किया जाता है इन अ पैटर्न। ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी
roller printing is method has been almost completely replaced by rotary printing. अब ये बताया गया है कि क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है रोलर प्रिंटिंग की वो कम होती है, इसलिए इस मेथड को रोलर प्रिंटिंग से रिप्लेस कर दिया गया है। तो नॉर्मली इंडस्ट्रियल लेवल पे अब ये कॉपर रोलर यूज नहीं होते, रोटरी रोलर, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग वाले रोलर यूज होते हैं जो लास्ट स्लाइड में दिखाए गए ये वाले। ठीक है, रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के जो रोलर हैं वो रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इटसेल्फ एक चीप है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और डिज़ाइन चेंज टाइम भी क्विक होता है। अगर आप इसका कंपैरिजन भी देखना चाहें तो वो एक रेफरेंस दिया गया है एंड पे, आप इन दोनों का कंपैरिजन भी देख सकते हैं, रोलर स्क्रीन प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग का और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का। ठीक है, रोलर प्रिंटिंग में कॉपर रोलर्स होते हैं और रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं जिनको रोलर की फॉर्म में शेप दी गई होती है। ठीक है, स्क्रीन दो तरह की होती हैं, या तो फ्लैट होंगी या रोलर की फॉर्म में। ये देखें, ये नीचे वाली फ्लैट बेड है स्क्रीन और ये रोलर की फॉर्म में स्क्रीन है। जबकि जो ट्रेडिशनल रोलर प्रिंटिंग था उसमें कॉपर रोलर यूज होते थे। तो ये आपने याद रखना है, इसको मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो प्रिंटिंग मेथड है वो है डिजिटल प्रिंटिंग। It is one of the most modern ways of printing of textile fabrics. It is used for most of the commercial available fabrics. ठीक है जी, commercial available fabric mostly जो है उनके लिए यूज किया जा रहा है। Printing pattern can be directly printed from the computer onto the fabric with an inkjet printer. अब इसमें मशीन में inkjet printer होता है, कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन दे दिया जाता है जितनी भी कलर का हो, उस इंकजेट प्रिंटर के जरिए डायरेक्टली जो डिजाइन है उसको प्रिंट कर दिया जाता है फैब्रिक के ऊपर विदाउट एनी नीड ऑफ मेकिंग प्रिंटिंग स्क्रीन और एनग्रेव रोलर। अब इसमें ना कोई प्रिंटिंग स्क्रीन बनानी पड़ती है ना कोई रोलर बनाना पड़ता है, डायरेक्टली इंकजेट प्रिंटर के जरिए। जिस तरह से कलर प्रिंट हम प्रिंटर से निकालते हैं ना, तो उसमें इंकजेट में एक ब्लैक होती है इंक और एक कलर्ड इंक होती है, वो कॉम्बिनेशन यूज करते हुए प्रिंटिंग करता है, कलर्ड पेपर प्रिंट करता है। उसी तरह इसमें कलर्ड पेपर की जगह फैब्रिक लगता है और उसको वो प्रिंट करता है। ठीक है, और उस इंकजेट प्रिंटर में हमारी जो कह ले प्रिंटिंग पेस्ट होती है। द डिजाइन टू प्रिंट लीड टाइम इज मिनिमम। अब इसमें लीड टाइम कम से कम है। कोई भी डिजाइन अगर हमने प्रिंट करना है फौरी तौर पे उसे प्रिंट किया जा सकता है, ना स्क्रीन बनानी है ना हमने रोलर बनाना है, तो टाइम हमारा कम लगता है इसमें फैब्रिक को प्रिंट करने में। और कम्प्लेक्स डिजाइन को हम प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कोई फोटोग्राफ है फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करनी, वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं और क्वालिटी उसकी बड़ी अच्छी होगी और जल्दी प्रिंट किया जा सकता है। However, as compared to rotary screen printing, the productivity of inkjet printer is very low. अब इसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट जो है वो कम है, वेरी लो है एज कम्पेयर टू रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, therefore hence the method is mostly used for very short production runs. तो जहाँ पे कुछ छोटा सा ऑर्डर हो, ठीक है, तो या क्विक चेंज ऑर्डर्स हैं, उनके लिए इनको यूज किया जाता है। एंड और फॉर प्रिंटिंग स्मॉलर आर्टिकल सच एज फ्लैग्स, बैनर एक्सेट्रा। तो जहाँ छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं या कोई फ्लैग्स, बैनर्स, शॉर्ट प्रोडक्शन रन है, उसके लिए इस डिजिटल प्रिंटिंग को फैब्रिक के ऊपर हम यूज करते हैं। अदरवाइज रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इज बेस्ट फॉर हाई प्रोडक्शन। तो ये कॉमन मेथड से थी 4 प्रिंटिंग के हमारे। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो हम देखेंगे कि मेन स्टेप्स क्या होते हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग के। अगर हमने डायरेक्टली प्रिंटिंग करनी है किसी फैब्रिक के ऊपर तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले फैब्रिक प्रिपरेशन है कि फैब्रिक को आपने जी तैयार करना है, उसकी प्री ट्रीटमेंट्स करनी है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव करनी है, फैब्रिक को वाइट करना है, ब्लीचिंग करनी, मर्सराइजेशन, हीट सेटिंग जो भी है वो सारी चीज़ें आपने फैब्रिक के ऊपर करनी है, इसको फैब्रिक प्रिपरेशन कहेंगे। देन सेकंड वे प्रिंट पेस्ट प्रिपरेशन, जो भी आपकी प्रिंटिंग की पेस्ट है उसको तैयार करना है, जिस तरीके से भी आपने तैयार करना है, कुछ मिक्सचर उसमें ऐड करने हैं, बाइंडिंग एजेंट्स या कुछ और, वो आपने प्रिंटिंग पेस्ट की रेशियो डिसाइड करके और एक पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद प्रिंटिंग करनी है, पेस्ट को अप्लाई करना है फैब्रिक पे।
देन ड्राइंग करनी है, उस फैब्रिक को ड्राई करना है। क्यों ड्राई करना है? टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, ताकि जो आपने डिज़ाइन प्रिंट किया है वो डिस्टॉर्ट ना कर जाए, टूटने ना लग जाए, ख़राब ना हो, उसमें कोई भी फॉल्ट ना आने लग जाए, तो उसको ड्राई कर लेना फौरी तौर पे, ठीक है। उसके बाद फिक्सेशन करनी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड फिक्सेशन। यानी कि जो आपने डाई अप्लाई की है उसकी और फाइबर की, फैब्रिक की आपस में फिक्सेशन करवा देनी है आपने, कि अब वो उसके साथ फिक्स हो जाए, ये ना हो कि वॉशिंग हो या रबिंग हो तो वो इजीली उतर जाए। और एंड पे आपने वॉशिंग ऑफ करना है टू रिमूव एनी अनफिक्स्ड डाई, कि कुछ जो अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा डाई है या अनफिक्स है, जो फिक्स नहीं हुई, उसको रिमूव करवा देना है। ये 6 स्टेप आपने करने होते हैं जब आपने डायरेक्ट प्रिंटिंग करनी होती है। रिकमेंडेड बुक्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिर नवाब। गूगल से आपकी पिक्चर्स ली गई, यूट्यूब से आप मुख्तलिफ प्रिंटिंग टाइप्स की और डाइंग की आप वीडियोस देख सकते हैं। ये कंपैरिजन है डिफरेंस बिटवीन डाइज एंड पिगमेंट्स, इस साइट से आप देख सकते हैं। इसी तरह रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग और रोलर प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है, डिटेल में अगर देखना चाहें आप इस लिंक से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बेसिक पढ़ाया गया है, ये ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया गया, डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको बेसिक से ही रखा जाए ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल टू आंसर। स्टे सेफ एंड हेल्दी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।